Hi, welcome back. I'm Dr. Tanmaya. So my first question is because I'm a new mother, of course, I congratulate you. Thank you. I have certain questions for you for a newborn baby. So I just want to know हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए? देखिए, न्यूबॉर्न बेबी जैसे हमें पता है बहुत जेंटल होते हैं, तो हमें उनका भी प्रिकॉशन ज़्यादा ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा इग्नोर देना चाहिए, नहीं। बट हाँ, जैसे हम एक गुनगुनाता जो सा पानी रहता है, जैसे सॉल्ट वाटर, ल्यूकम सॉल्ट वाटर जिसे कहा जाता है, वो उसका यूज़ करना है और उसके साथ एक गॉज ले सकते हैं, नहीं तो एक कॉटन ले सकते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के लिए कॉटन बहुत अच्छा रहता है। मतलब जैसा घर में पहनने वाला, तो उनको ज़्यादा स्मूथिंग लगता है, उनको अच्छा लगता है। वो लोग कॉटन कपड़े पहनना, कॉटन कपड़ा या फिर कॉटन कपड़ा जो पहन रहे हैं वो भी अच्छा है। वैसे ही कॉटन कपड़ा के साथ हम लोग अगर गर्म पानी में उसको डीप करके उनका जो मसूड़ा एरिया होता है, जो गम एरिया होता है, पूरा क्लीन करना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 टाइम्स अ डे। सो दैट क्या होता है ना, उनका जो जर्म्स आने लगता है, जब बेबी बॉर्न होता है इमीडिएटली जर्म्स भी आने लगता है माउथ में, तो हमें उसको प्रिकॉशन करना चाहिए, अदरवाइज वो टर्न इनटू द डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाता है टेंटन का। तो सो जनरली आई एम फीडिंग लाइक 10 to 12 टाइम्स अ डे। सो व्हाट डू यू रिकमेंड? लाइक एट मॉर्निंग में एक सुबह सुबह हो गया, फिर आप चाहे तो उसको ब्रेक कर सकते हैं 4 टाइम, जैसे मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून के टाइम में, फिर इवनिंग में एंड नाइट ऐसा करना चाहिए। बट एनीवे नाइट में भी आप फीड कर रहे हैं, बट उससे पहले जब फीड नहीं कर रहे, एक बार धो दे, अच्छे से क्लीन करें। धोने का मतलब ये नहीं है कि आप पानी डाल के धो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ, अच्छे से उसको वॉश करना चाहिए, ल्यूकम सॉल्ट वाटर को यूज करके उसको, उस जर्म्स को निकालना है। मेन मोटो वही है। और आप टंग एरिया को भी क्लीन कर सकते हैं बाय यूज ऑफ द कॉटन। ओके, सो कब से शुरू करना चाहिए ये प्रोसेस? देखिए, आप घर से जब हॉस्पिटल से घर तक आने तक इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक तो हो ही जाता है। उसके बाद अगर आप करते हैं दैट विल बी बेटर। और कोई कोई मांगते हैं कि नहीं 21 डेज के बाद करना चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन रिकमेंड, बट यू शुड नॉट डिले टू लेट। ओके, थैंक यू। ओके, तो हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू नो लाइक प्रेग्नेंट वुमेन को डेंटल क्लिनिक विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि आपको विजिट करना चाहिए, तभी जाके आप जब एक माँ जब हेल्दी होती है तब एक बच्चा भी हेल्दी होता है। जब हम अपने, देखिए खाना कहाँ से खाते हैं हम लोग, प्राइमरी सोर्स ऑफ हमारा एनर्जी हो गया, बेबीज का भी एनर्जी हो गया, वो मुंह से जाता है। जब वही साफ नहीं रहता, कोई कोई बोलते हैं ना, हम लोग जैसे 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, वी आर हैविंग लैविश फूड एंड ऑल दैट, बट हमारा हाथ अच्छा नहीं रहेगा। जब कोविड आया हमें पता चला हैंड का वायरस क्या हुआ, सैनिटाइज हाथ को करना चाहिए। वैसे ये मुंह जब तक सैनिटाइज नहीं होगा, हमारा न्यूट्रिशन के साथ जितना अच्छा भी ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम बहुत सारा दाल्स खा रहे हैं, बहुत सारा पनीर ले रहे, सब ले रहे, बट मुंह ही गंदा है, तो क्या होगा? जर्म्स उससे मिक्स होके पेट में जा रहा है। तो आप जितना भी महंगा या अच्छा खाना खा लो, बट जब मिक्स होके जा रहा है जर्म्स के साथ, वो बॉडी को वैसे ही अफेक्ट करेगा, कभी अच्छे से अफेक्ट नहीं करेगा। तो जब प्रेग्नेंट वुमेन जाएगी, दिखाएगी अपना मुंह। और एक बात मैं ये भी बोल दूं, प्रेग्नेंट वुमेन को कब जाना चाहिए? हम डिवाइड किए हैं प्रेग्नेंट वुमेन को 3 कैटेगरी में, फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट होता है 0 to 3 मंथ, देन 3 to 6 मंथ एंड 6 to 9 मंथ। जो 3 to 6 मंथ जो पीरियड होता है, वो पीरियड सबसे अच्छा है। आप उस पीरियड में जाके आपका कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। रूट कैनाल भी करा सकता हूँ, हाँ रूट कैनाल भी करा सकते हैं। तो उसमें पेन किलर तो खा नहीं सकते, तो कैसे क्या? पेन किलर देखिए, आप पैरासीटामोल जाइए, वो एक सबके लिए है, वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी, या जो इंफेंट हो उनके लिए भी, फिटस के लिए भी वो फ्री है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फ्री इन द सेंस उसमें कोई अफेक्ट नहीं करेगा बॉडी के लिए, तो ग्रोथ कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप जा सकते हैं, रूट कैनाल भी करा सकते हैं आप, एंटीबायोटिक कैसे खाओ दोस्त। तो पैरासीटामोल जो हो गया ना, वो कंपोजिशन है, आपको पूरा मदद करेगा। ऐसा नहीं बोलूंगी कि 100%, बट 60% इट विल बी इफेक्टिव। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि
वही मतलब इट इज रिलेटेड टू द सेकेंड क्वेश्चन ओनली. सो आई जस्ट वांट टू नो कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन का ओरल हाइजीन थोड़ा सा खराब है, सो विल इट अफेक्ट फीटस? डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. जैसे आपका दांत गंदा है, दांत गंदा है, इसका सेंस ऑफ आपको डिकेट नहीं होता है. ये दांत गंदा का मतलब ये होता है कि आपके जो खाना खा रहे हैं, ब्रशिंग पैटर्न अच्छे से नहीं हो रहा है, बट खाना जम रहा है, जम जम के वो एक थिक लेयर बना रहा है. तो वही थिक लेयर इतना माइन्यूट होता है कि खाना तो छोड़ दीजिए, वो ब्लड स्ट्रीम में जाके प्लासेंटा को भी क्रॉस करने का उसका इतना सारा स्ट्रेंथ है, मैं बोल सकती हूँ. जर्म्स हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ कि वो प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना माइन्यूट है. तो वो अफेक्ट करेगा इन्फेंट को. सो बेटर इसके लिए आप हमेशा एक विजिट जाना चाहिए डेंटल के पास. जब आप प्रेग्नेंट हुए तब एक कंसल्ट करना चाहिए कि क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं. तो डेंटल आपको वो प्रिकॉशन देंगे तो आप चाहिए, और अगर आपको कुछ नहीं है तो वेल एनफ. अगर है तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा. अच्छा ठीक है. तो और एक क्वेश्चन है कि ये ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर है. सो हम लोग कब तक मतलब ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को पिला सकते हैं? एक्चुअली हमारा एक मिथ है कि मैं इसको मिथ ही कहता है क्योंकि कोई कहीं लेते हैं 3 साल तक बच्चे को भी मिल्क पिलाते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि 1.5 ईयर तक आप पिला सकते हो. देखिए, अगर मुझे पूछा जाए तो मेरा यही है, आज पीरियडोडोंटिस्ट में यही बोलूँगी 6 महीना. बट आप एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 9 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं. क्यों? क्योंकि वही ब्रेस्ट मिल्क का टर्न इनटू द शुगर मिल्क हो जाता है. सो आई एम सेइंग डिफरेंट देन आई मीन काउ मिल्क. हाँ, देखिए काउ मिल्क क्या है ना, आप दूध पिला रहे हैं, बट जो काउ मिल्क में आप चीनी मिला के घोल के पिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शुगर मिल्क. तो आप जो काउ मिल्क दे रहे हैं तो क्या हुआ ना, 6 मंथ तक मॉम का जो प्रोटीन कंटेंट है बच्चा को जा रहा है. उसके बाद वो मिल्क धीरे धीरे कम होने लगता है. तो इसी वजह से हम काउ मिल्क में टर्न करते हैं, क्योंकि काउ मिल्क में ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है. तो वही एक बात हो. अच्छा,